नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक राक्षस की जो सुंदर लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर और शांत नगर था जिसका नाम था निशांतपुर। यह नगर अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ की सुंदर लड़कियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस नगर पर एक अजीब और भयावह साया था। हर पूर्णिमा की रात नगर से एक सुंदर युवती गायब हो जाती। लोग कहते थे कि इसे एक राक्षस ले जाता है जो किसी साधारण मानव की तरह दिखता है। नगरवासियों ने इस समस्या को लेकर बार बार उपाय किए, लेकिन राक्षस को पकड़ने में असफल रहे। एक दिन नगर के मुख्य द्वार पर एक अजनबी ने प्रवेश किया। उसका नाम कालेश था। वह अपने आकर्षक व्यक्तित्व और रहस्यमय आभा के कारण तुरंत ही सबका ध्यान खींचने लगा। उसकी गहरी काली आंखों में एक असामान्य चमक थी, मानो वे आंखें हर किसी के भीतर झांकने की क्षमता रखती हों। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो उसके व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय बना रही थी। नगर के लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि यह व्यक्ति कौन है और यहाँ क्यों आया है। लेकिन उसकी सधी हुई आवाज और सजीव हाव भाव ने सबको तुरंत ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसने बड़े सहज अंदाज में कहा कि वह एक यात्री है जो कई नगरों और राज्यों की यात्रा कर चुका है और इस नगर में कुछ समय रुकने की इच्छा रखता है। उसकी बातें सुनकर नगर के लोग उसे एक साधारण यात्री मान बैठे, लेकिन किसी को अंदेशा भी नहीं था कि उसकी मंशा साधारण नहीं थी। वह केवल एक राहगीर नहीं, बल्कि एक ऐसा राक्षस था जो अपने अगले शिकार की तलाश में आया था। उस शाम नगर में एक भव्य मेला लगा हुआ था। चारों तरफ रंग-बिरंगी रोशनी और संगीत की गूंज माहौल को उत्सवपूर्ण बना रही थी। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ वहां आनंद ले रहे थे। दुकानों पर मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों का आकर्षण और लोकगीतों की धुन माहौल में जादू बिखेर रही थी। कालेश ने मेले में प्रवेश किया और चारों ओर की चहल-पहल को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो समूह में सबसे अलग नजर आ रही थी। वह रंजना थी, नगर की सबसे सुंदर, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी युवती। उसकी लंबी काली जुल्फें हवा में लहरा रही थीं और उसकी आंखों में गहराई थी, मानो उनमें कोई गुप्त कहानी छुपी हो। उसकी मुस्कान सहज थी, लेकिन उसमें एक अलगसी कशिश थी जो लोगों को उसकी ओर खींच लेती थी। कालेश का ध्यान पूरी तरह रंजना पर केंद्रित हो गया। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। रंजना अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातचीत कर रही थी। कालेश ने अपनी गहरी आवाज में उसे संबोधित किया। आपके जैसी अद्वितीय सुंदरता इस मेले को और खास बना रही है। रंजना उसकी बात सुनकर पहले तो चौंकी, लेकिन कालेश की आंखों की चमक और उसके शब्दों की मिठास ने उसे कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। धीरे धीरे कालेश ने अपनी बातों का जाल बुना और रंजना से उसकी रुचियों और सपनों के बारे में पूछने लगा। उसकी बातों का तरीका इतना आकर्षक और प्रभावशाली था कि रंजना को लगा जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हो जो उसे पूरी तरह समझता हो। रंजना उसकी बातों में खोने लगी और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह एक ऐसे जाल में फंस रही है जिसका अंत बेहद भयानक हो सकता है। उस रात का मेला उसके संगीत और रौनक के साथ रंजना के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत बन गया। लेकिन क्या रंजना कालेश के असली रूप को समझ पाएगी या उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है? रंजना के माता-पिता को कालेश पर विश्वास नहीं था। उन्हें उसके बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने रंजना को चेतावनी दी कि वह कालेश से दूरी बनाए रखे, लेकिन रंजना उसकी बातों में इतनी फंस चुकी थी कि उसने माता-पिता की बात अनसुनी कर दी। एक दिन कालेश ने रंजना को पास की झील के किनारे मिलने के लिए बुलाया। रंजना वहां गई और उसी समय आसमान में काले बादल छा गए। हवा में एक अजीब ठंडक थी। झील के पानी में हलचल होने लगी। रंजना
कालेश ने कहा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रंजना ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझती हो, उसने अपनी आंखों में एक भयानक चमक के साथ कहा, और अचानक कालेश का शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे पर भयानक दांत उभर आए, और उसके हाथ पंजों में बदल गए। वह अब एक खूंखार राक्षस बन चुका था। रंजना ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह तेज था। उसने रंजना को पकड़ लिया और अपने अंधेरे गुफा में ले गया। गुफा में टूटे हुए आभूषण थे, जो उसकी पुरानी शिकारों के प्रमाण थे। नगर में जब रंजना घर नहीं लौटी तो सभी चिंतित हो गए। रंजना का मित्र अर्जुन, जो नगर का एक साहसी युवक था, ने रंजना को खोजने की ठानी। अर्जुन ने नगर के बुजुर्गों से सलाह ली। एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक राक्षस ने इसी तरह नगर की कई युवतियों को गायब कर दिया था। उस राक्षस को एक तांत्रिक ने बंदी बना लिया था, लेकिन वह अब किसी तरह मुक्त हो चुका है। अर्जुन ने साहस जुटाया और उस गुफा को खोजने निकल पड़ा, जहां राक्षस अपने शिकारों को ले जाता था। रात गहरी और भयावह थी। चांद आधा छिपा हुआ था और जंगल सन्नाटे में डूबा था। अर्जुन अपनी कमर में बंधी तलवार और दिल में साहस लिए धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ रहा था, जहां रंजना को कैद किया गया था। उसकी चाल सधी हुई थी और उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, रंजना को बचाना और उस राक्षस का अंत करना, जिसने नगर में भय का साम्राज्य फैला रखा था। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां की हवा भारी और ठंडी थी। अंदर अंधकार था, लेकिन अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़ा। गुफा के अंदर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। दीवारों पर विचित्र प्रतीक अंकित थे, और वहां बिखरे हुए कंकाल किसी भयानक बलि की कहानी बयां कर रहे थे। गुफा के मध्य में रंजना बेहोश पड़ी थी, मानो वह किसी गहरी नींद में हो। उसके चारों ओर एक रहस्यमय लाल रोशनी का घेरा था, जो स्पष्ट रूप से किसी जादुई प्रभाव का संकेत दे रहा था। जैसे ही अर्जुन रंजना के करीब पहुंचा, अचानक गुफा गूंजने लगी। एक गहरी और गूंजती हुई हंसी पूरे माहौल को कंपा गई। अंधेरे से निकलकर राक्षस प्रकट हुआ। उसका कद लंबा और डरावना था। उसकी आंखों में दहकते अंगारों जैसी लाल चमक थी, और उसके नुकीले दांत किसी शिकारी जानवर की तरह बाहर निकले हुए थे। उसकी उपस्थिति मात्र से ही गुफा की दीवारें कांपने लगीं। राक्षस गरजते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मूर्ख इंसान? तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसके खिलाफ आने की हिम्मत की है? अर्जुन ने अपनी तलवार खींच ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने और रंजना को वापस ले जाने आया हूँ। तुम्हारा आतंक अब और नहीं चलेगा। राक्षस जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है, इंसान। तुम्हारे जैसे कई आए और मिट्टी में मिल गए। अब तुम्हारी बारी है। यह कहते हुए राक्षस ने अर्जुन पर हमला कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि अर्जुन को पहले वार से बचने के लिए मुश्किल से समय मिला। अर्जुन ने तुरंत तलवार से पलटवार किया। तलवार का तेज वार राक्षस की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही तलवार उसके शरीर से टकराई, वह धुएं में बदल गया। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन राक्षस अब अपनी जगह पर नहीं था। अचानक वह उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ और उसे धक्का दे दिया। अर्जुन जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी तलवार से जवाबी हमला किया। युद्ध भयंकर था। हर बार जब अर्जुन वार करता, राक्षस अपना रूप बदल लेता। कभी वह विशाल काले साए में बदल जाता, तो कभी तेज रफ्तार से गायब हो जाता। अर्जुन थकने लगा था, लेकिन उसका हौसला अडिग था। तभी उसके दिमाग में एक चमक आई। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने उसे कहा था, यह तलवार केवल एक माध्यम है। राक्षस को हराने के लिए तुम्हें अपने मंत्रों की शक्ति पर भरोसा करना होगा।
अर्जुन ने तलवार को एक ओर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी। क्ली क्ली महाकालाय नमः। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि गुफा में गूंजने लगी, राक्षस असहज हो उठा। राक्षस ने चिल्लाते हुए अर्जुन पर फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंत्रों की शक्ति ने उसे कमजोर करना शुरू कर दिया। उसकी गति धीमी हो गई और उसकी डरावनी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। अर्जुन ने अपनी मंत्रोच्चार की गति बढ़ा दी। राक्षस ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, रुको, यह मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। मंत्रों के प्रभाव से राक्षस की शक्ति क्षीण हो रही थी। उसका शरीर टूटने लगा और वह धुएं में बदलकर चिल्लाते हुए गायब हो गया। गुफा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने थके हुए कदमों से रंजना के पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश की। धीरे धीरे रंजना की आंखें खुलीं और उसने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अर्जुन की वीरता देखकर आश्वस्त थी। अर्जुन ने रंजना को बाहर निकाला और नगर वापस लौट आया। नगरवासियों ने अर्जुन का स्वागत किया और उसे एक नायक घोषित किया। उस दिन के बाद निशांतपुर पर से भय का साया हट गया। अर्जुन और रंजना ने एक साथ मिलकर नगर को सुरक्षित और खुशहाल बनाने की कसम खाई। यह घटना नगरवासियों को हमेशा याद दिलाती रही कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, साहस और बुद्धिमत्ता से उसे हराया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।